एक बार कुछ साधु होते हैं जो कि लंबी यात्रा पर जाते हैं। यात्रा से लौट करके आते हैं तो देखते हैं कि उनका जो झोपड़ा था जहां पर वो रहते थे, उसका जो छप्पर है वो उड़ गया, तूफान में टूट गया, कुछ इस तरीके की स्थिति बनी। अब उनकी झोपड़ी तो है लेकिन छप्पर उनका बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है, थोड़ा बहुत कहीं पर है। अब दो साधु वो थे, उनमें से एक ने कहा कि अरे हमारा छप्पर तो आज टूट गया है, लेकिन शुक्र है कि ये दीवारें तो बची हुई हैं जो हमें जंगली जानवरों से बचा सकती हैं। दूसरा साधु कहता है कि हमारा तो अब छप्पर ही टूट गया है, अब बड़ी स्थिति खराब हो गई है, रात में बारिश आ गई तो क्या होगा, तूफान आ गया तो क्या होगा, हम कैसे बचेंगे। इस प्रकार का दृष्टिकोण है। पहला साधु अंदर जाता है, लेटता है तो कहता है कि आसमान में सितारे दिख रहे हैं, शुक्र है बारिश की भी कोई संभावना नहीं है और आज कितना अच्छा लग रहा है, लेटे हैं सुरक्षित और आसमान भी दिखाई दे रहा है। दूसरे वाला साधु कहता है कि कितनी बुरी स्थिति है, डर में मुझे तो आज नींद भी नहीं आएगी कि कहीं बारिश ना आ जाए, हम कैसे बारिश से बचेंगे। इस प्रकार की स्थिति, यानी कि स्थिति एक ही है लेकिन जो दो साधुओं का दृष्टिकोण है वो दोनों का अलग अलग है। बिल्कुल इसी तरीके से आप समझें। आप सोचते हैं कि आपके सामने बड़ी मुसीबत है, आप सोचते हैं कि आपका जीवन बहुत कठिन है, बिल्कुल नहीं। सबके जीवन में अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों पर कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसमें सबकी स्थितियों में बड़ा भारी अंतर आपको देखने को मिलेगा। योग तो कहता है कि सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, कि सिद्ध असिद्ध यानी कि अच्छी बुरी परिस्थिति में जो एक सा बना रहता है वो ही योगी है। इस तरीके के योग को अगर आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप हर प्रकार के तनाव से और स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। सब कुछ परमात्मा के अधीन है, उनके ऊपर छोड़ करके हमें केवल पुरुषार्थ करना है, बिना प्रमाद के, बिना आलस्य के अथक परिश्रम करना है हमें। लेकिन जब हमने परिश्रम कर दिया तो फिर हम चिंतित नहीं होंगे, फिर हम शांत रहेंगे और हम जीवन के सकारात्मक पक्ष को देखने का प्रयास करेंगे। अगर ये दृष्टिकोण आपने अपना सुधार लिया तो मैं पक्का कहता हूं कि सारे तनाव से आप बाहर आ जाएंगे और आपके दिमाग के लिए ये निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर होगा।